दिया क्या आपने। तो मैं चाहता हूं कि हरिद्वार के लिए एक हम मॉडल तैयार करें, एक हरिद्वार को ऐसी लोकसभा बनाएं, एक ऐसा जनपद बनाएं कि देश दुनिया के लोग जब यहाँ आए तो उन्हें लगे कि वो सच में देवभूमि में आए हैं। है कि आप लोकसभा लड़िए, हम निर्दलीय लोकसभा लड़ेंगे, ये हमने तय कर लिया है। विजन हमारा ये है कि हम हरिद्वार का हक दिलाना है। हरिद्वार आज तक सिर्फ शोषित, पीड़ित और वंचित रहा। हरिद्वार में करोड़ों अरबों रुपया विकास का आया, लेकिन वो कहाँ चला गया आज तक किसी को पता नहीं। कुंभ के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपया इस जनपद में आया, लेकिन वो कहाँ चला गया पता नहीं। यहाँ पर लोगों को सिर्फ चूना लगाया गया, लोगों को सिर्फ गुमराह किया गया, सिडकुल का विकास नहीं किया गया, सिडकुल के लिए कोई नई पॉलिसी नहीं लाई गई। यहाँ पे बेरोजगार युवा जो है वो सड़कों पर भटक रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, कोई सोचने वाला नहीं है। आज घाटों का जो है स्थिति दयनीय हो चुकी है। हरिद्वार जनपद को जो महत्व पूरी दुनिया, देश दुनिया में मिलता है, हरिद्वार जो है हर की पैड़ी, हर व्यक्ति अंतिम इच्छा उसकी यही होती है कि उसकी अस्थियों का प्रवाह जो है वो गंगा में हो, हरिद्वार में हो। और आज उसी हरिद्वार की इतनी बड़ी अनदेखी, हरिद्वार को पर्यटन के नाम पर ठगा गया, हरिद्वार को विकास के नाम पर ठगा गया, हरिद्वार को राजनीति के नाम पर ठगा गया। हरिद्वार को 20 सालों में दिया क्या आपने। तो मैं चाहता हूं कि हरिद्वार के लिए एक हम मॉडल तैयार करें, एक हरिद्वार को ऐसी लोकसभा बनाएं, एक ऐसा जनपद बनाएं कि देश दुनिया के लोग जब यहाँ आए तो उन्हें लगे कि वो सच में देवभूमि में आए हैं। मैं विधानसभा में मेरा पहला दिन था। अगर आप लोग जुड़े हों तो आपने सुना होगा कि मैंने पहले दिन ही बात की थी कि हर आदमी को पत्रकार चाहिए। आपकी छोटी से छोटी गली की नुक्कड़ की सभा होगी, आपको पत्रकार चाहिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपको पत्रकार चाहिए। लेकिन एक पत्रकार जब सड़क पर रात को दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है तो उसके घर कोई पूछने वाला नहीं होता। आपने आज तक क्या बीमा पॉलिसी बनाई? आप दुनिया के लिए दुनिया भर के तामझाम जोड़ देते हैं, आप दुनिया भर की पेंशन देते हैं, दुनिया भर की सुविधाएं लोगों को देते हैं। क्या एक आप 5-5 हज़ार की पॉलिसी पत्रकार की नहीं करा सकते कि अगर उसकी दुर्घटनावश आपात स्थिति में कोई उसके साथ कुछ घटित हो जाए तो उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आपने लोगों के लिए आवास नीति बनाई, आपने लोगों के लिए दुनिया भर के जो है व्यवस्थाएं बनाई, आपने पत्रकारों के लिए आवास नीति बनाई। कभी इनको एक स्थापित करने के लिए, इनके भविष्य के लिए आपने कोई निधि बनाई, आपने कोई पॉलिसी बनाई? नहीं बनाई। आज भी उत्तराखंड सरकार के पास कोई पत्रकारों के लिए पॉलिसी नहीं है। मेरा मानना है कि पत्रकारों के लिए एक पॉलिसी बने, हर पत्रकार को चिन्हित किया जाए, उनको चिन्हित करके सुख सुविधाएं दी जाए। अगर पेंशन नेताओं को मिल सकती है तो वरिष्ठ पत्रकारों को, जो इम्पैनल्ड रहते हैं, जो सूचीबद्ध रहते हैं, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनको भी आपको पेंशन देनी चाहिए। जब क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं या एक रणजी कोई क्रिकेटर खेल लेता है तो उसको 30,000 रुपये प्रति माह आजीवन मिलता है। एक रणजी। हमारे पत्रकार साथी सनत शर्मा जी ने इसका आयोजन किया था और आमंत्रित किया था, तो सभी स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात हुई, उनसे अपने विचार साझा किए, उनके विचारों को सुना और वार्तालाप हुआ। देखिए, लोग क्या है कि जिन लोगों के साथ हम पिछले 20 साल से भ्रष्टाचार पर जो हम वार करते आ रहे हैं, जो भी हों, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो पूर्व विधायक हों, चाहे उनके साथी हों, चाहे सांसद, सभी लोग एकजुट होकर आज उमेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल किए हुए हैं। लेकिन क्या है कि हमने संघर्ष इतना किया है और हम आज तक इतनी लड़ाई लड़के यहाँ पहुँचे कि हमें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता।